अस्सलाम वालेकुम। तो ट्रेडर्स, ये गोल्ड की ट्रेड है। आज ही मैंने ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग का आज के दिन ज़रा स्टाइल अपनाया हुआ है। तो ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। तो गोल्ड की सबसे पहले मैंने सेल ट्रेड ली थी, जो थी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेल किया है गोल्ड को, और मैंने अच्छा सिग्नल भी भेजा था, टेलीग्राम पे भी भेजा है और डिस्कॉर्ड पे भी भेजा है। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम दोनों फ्री हैं, आप इसको ज्वाइन करें और वहाँ पे मैं अपने एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ। फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड के अंदर जो है उसमें आपको मेरी गाइडेंस मिल जाएगी और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे वो सब बेसिकली जो एनालिसिस वगैरह होता है उससे मुताल्लिक आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं वहाँ पे, ये सब। और कोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर मिल जाएगा, और ये मैंने वीडियो में भी दे दिया है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा, हम आ जाते हैं अपना, इसको एक स्टेप छोटा कर लेते हैं। अच्छा, ये अकाउंट जो है ना, सबसे पहले देख लें, ये स्मॉल अकाउंट है, ये कोई बड़ा नहीं है कि आप 1000-2000 डॉलर की मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वन वन और टू टू लॉट साइज की। ये 130 समथिंग का अकाउंट था, बल्कि उससे भी कम था। ये तकरीबन था 80 डॉलर समथिंग का था। मैंने इसको ग्रो किया, आज ही मैंने किया सब कुछ, स्कैल्पिंग के जरिए ही मैंने किया है। तो ये आप देखें यहाँ पे, ये था सपोर्ट। ठीक है, अब आप सपोर्ट देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग वी की शक्ल का है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वी का जो होता है ना, वो होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जो ए की शक्ल का होता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लें, मैंने लाइन से मार्क किया हुआ था, सॉरी नहीं मार्क किया। दूसरा, ये एक और सपोर्ट आ गया। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। फिर यहाँ पे ये सप्लाई एरिया कहलाता है। ये कैंडल जो ऐसे ये जो बनती है ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कहते हैं ऐसे, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, ये चीज कहलाती है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया, और पीछे इसके होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गई, आप यहाँ से सपोर्ट लेवल से मार्केट को यहाँ से सेल होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन शर्त, फिर वही बात आ गई कि शर्त ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर भी सेलिंग का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैंने सेल की, टेक प्रॉफिट आई गेस यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे एक और एरिया था, जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस था, और ये एक सप्लाई की कैंडल थी, यहाँ पे सप्लाई एरिया था। तो यहाँ से भी सेल हो सकती थी मार्केट की। मार्केट की पोटेंशियल थी कि यहाँ तक आके फिर नीचे जाती, तो मैंने यहाँ तक अंदाजन रखा था कि यहाँ से हो सकता है। खैर, एनीवेज, यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी। ये आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑन की है मैंने, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। यहाँ से एंट्री करी। अच्छा, मेरा टारगेट लेवल था ना ये, यहाँ तक मैंने कहा था। फिर मैं निकला हूँ, क्योंकि मैं जब, मैंने बताया मैं बाहर था, जरा बिजी था, मतलब इस पे सिस्टम पे नहीं था। मार्केट यहाँ कहीं पे रन हो रही थी, मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट को यहाँ से अप साइड मूव करना था। तो मैंने खैर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, वो थोड़ा बहुत रिस्क में गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैंने मैनेज कर लिया। ठीक है, और फिर अब आ जाते हैं कि उसके बाद आ, मैंने फिर बाय का सिग्नल भेजा ना। लेकिन मैंने ये बात कही थी कि बाय हम ले सकते हैं, लेकिन बाइंग करना रिस्की होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मार्केट का आप ये देख सकते हैं, ये जो सेलिंग प्रेशर आप देख लें किस तरीके से मार्केट ने यहाँ तक आई है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी, मैंने इसमें ये भी मेंशन किया कि मैं लेकिन बाइंग ले रहा हूँ। आपने लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन रिस्की होगी। ठीक है, आप ग्रुप चेक कर लीजिएगा। अब मैंने क्यों ली बाइंग, देखें। अब आ जाते हैं भाई स्मार्ट मनी जो करते रहते हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं। भाईजान, ये था आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो खैर दूसरा फिर ये था डिमांड एरिया। ठीक है, एक तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये डिमांड है, मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और एक डिमांड है। ठीक है, अब एक और मल्टी कंफर्मेशन लेते हैं हम यहाँ से। अगर इसको लाइन चार्ट पे मैं करूँ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कंफर्मेशन। तो ये कहलाता है क्वाजीमोडो बाय। ठीक है, ये आप देखें, एक मिनट, इसको सॉरी एक स्टेप बड़ा कर लेते हैं।
ये आप देखिए, ये था, ये मार्केट का हाई था, उसके बाद मार्केट ने बनाया हाई के बाद हायर हाई, अच्छा ये लो था, उसके बाद लोअर लो बना दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप समझ लें कि ये चेंज, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी कह लें, लेकिन इसको कहते हैं क्यू एम। क्यू एम मीन्स क्वाजीमोडो सेटअप, ठीक है, क्वाजीमोडो सेटअप हो गया। ये हमारे पास एक दूसरी कंफर्मेशन हो गई। तो क्वाजीमोडो के अकॉर्डिंग ये आपका एंट्री एरिया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीसरी कंफर्मेशन थी, ये डिमांड एरिया। देखिए यहाँ से ये बुलिश इंगल्फिंग और ये डिमांड एरिया, ये कितनी इम्पल्सिव मूव गई है मार्केट, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे आई और मैंने शुरू में अच्छा वेट किया, आप देख सकते हैं एंट्री मेरी, मैंने यहाँ से वेट किया कि मार्केट यहाँ से मुझे रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ कोई सिग्नल दिखाए ना। तो मार्केट ने मुझे इस यहाँ तक आके रिजेक्शन दिखाई है, ये कैंडल बनी, यहाँ से मैंने ट्रेड एंट्रीज अपनी लेना शुरू करी। ये आपका डिमांड एरिया रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ से अब ये मार्केट यहाँ तक जाएगी जाएगी, ये सप्लाई एरिया है क्योंकि, और ये फ्रेश है तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना टीपी क्लोज कर दूंगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं आपके सामने बाय ट्रेड चल रही है, ऑलमोस्ट टीपी हिट होने ही वाला है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये आपके सामने देखें टीपी हिट भी हो गया, टीपी भी हिट हो गया आपके सामने, ये देखें आपके सामने, ये अकाउंट को मैंने $200 पे ग्रो कर दिया। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।